गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब डिस्क्राइबर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने मैं फिर से आया हूँ। वही जो ऑनगोइंग भर्ती है आपकी, जो मोस्ट अवेटेड भर्ती है आप लोगों की काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, उसके बारे में आपसे थोड़ी बहुत चर्चा करने के लिए, कुछ गाइड करने के लिए। आपको लगे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनके पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आपके पास कोई मेरे लिए फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मैं इंप्रूवमेंट करने की और कोशिश करूंगा। चलिए टॉपिक पे चलते हैं गाइज। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज संडे है और आज हमारा रेस्ट पीरियड है। वीडियो नहीं आने का जो सबसे बड़ा कारण था इतने दिन तक, वो सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारी ट्रेनिंग चल रही है। 2 महीने हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही स्मूथली ट्रेनिंग चल रही है। अच्छी व्यवस्था यहाँ रहने खाने की है और एकदम स्मूथली ट्रेनिंग चल रही है। जीडी से लगभग जैसे अगर हम 1 to 10 इसको मार्क करेंगे तो जीडी की तुलना में हमें 3 नंबर पे ट्रेनिंग चल रही है। यानी बिल्कुल देखो, जो हमारी जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। सुबह हम उठते हैं 5 बजे, 6 सवा 6 के जो 6 और सवा 6 का मार्केट टाइम होता है। उसके बाद 2 घंटे पीटी होती है। पीटी के बाद हमें अच्छा सा टाइम मिलता है 40-45 मिनट का। आराम से उसमें हम नाश्ता वगैरह करके ड्रेस वर्दी चेंज करके और हम क्लास में चले जाते हैं। फिर 4 घंटे क्लास होती है, फिर 2.5-3 घंटे का रेस्ट मिलता है। उसके बाद फिर 3 क्लास होती है, फिर गेम पीरियड होता है। उसके बाद वो डे बाय डे जो डिनर वगैरह का होता है, उसके बाद चेक रोल कॉल होती है। उसके बाद हम सो जाते हैं आराम से। पढ़ाई करने वाले पढ़ाई भी करते हैं, मोबाइल यूज़ करने वाले मोबाइल भी यूज़ करते हैं। ये सब स्मूथली फंक्शन हो रहा है, कोई समस्या नहीं है ट्रेनिंग में, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ, देखो जो हमारे आसपास सभी तरीके के लोग होते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि डिफेंस की नौकरी के लिए जैसे कई लोगों का ड्रीम जॉब होती है, लेकिन कई लोग इस डिफेंस की जॉब में आने के बाद इसकी नेगेटिविटी के लिए वीडियो बनाते हैं कि मैंने क्यों छोड़ा या फिर क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके लिए जॉब प्रायोरिटी है उसके लिए ये ड्रीम जॉब है। कुछ लोगों की जो वर्दी है ये ड्रीम होता है कि हमारे सबकी बॉडी पे वर्दी आना नसीब नहीं होता। इसलिए आप इन सब चीज़ों में अपना वक्त ना बर्बाद करें, अपने टारगेट पर फोकस करें। आपको डिफेंस में आना है तो आना है। उसके बाद अगर आप कुछ और कर सकते हैं तो आपकी चॉइस है, लेकिन ऐसा नहीं किसी की बातों में आकर के नहीं ये अच्छी है ये बुरी है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, टाइम पे जो मिल जाता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। तो मैं आपको आज का जो वीडियो है वो मेनली होने वाला है हमारा BSF HCM ASI की भर्ती पर। देखो, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज की भर्ती चल रही है और अभी उसका कोई भी शेड्यूल्ड टाइम नहीं आया है, कोई भी स्पेसिफिक ऑफिशियल नोट नहीं आया है कि इतनी तारीख से फिजिकली स्टार्ट हो जाएंगे, इतनी तारीख को इसकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो अब रूमर्स के ऊपर विश्वास नहीं करें। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी सबके पास सर्कुलेट होगी ऑटोमेटिकली। आपको पता है इंटरनेट स्प्रेडिंग कितना तेज है इस टाइम। किसी के पास एक ऑफिशियल नोट आएगा, सबके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करते हैं तो जैसे ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगा टाइम निकाल के। ये हमारे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी की बहुत इश्यू है यहाँ पे, क्योंकि हम जंगल एरिया में हैं। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो जंगल एरिया में है और यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता। तो अभी मैं ये जो वीडियो अपलोड करने के लिए भी किसी की 5G वगैरह या इधर उधर करके एडजस्टमेंट करके ही करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में। लेकिन फिर यूट्यूब ने भी बोला कि आप काफ़ी दिन से इनएक्टिव हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बोला कि सर वीडियो नहीं आ रही, तो फिर मैं सोचा कि थोड़ा टाइम निकाल ही लेते हैं। तो गाइज अब चलते हैं प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस जो अब आपको आइडिया नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि कब फिजिकल होगा, कब क्या होगा, किसी को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है। तो आप क्या करें, आपका जो डे बाय डे रूटीन है रनिंग का, एक्सरसाइज का, उसको आप कंटिन्यू रखें। कम रखें लेकिन कंटिन्यू रखें, ताकि आपकी बॉडी में एक जो एक्सरसाइज का रिदम है वो बरकरार रहे। उसके बाद जैसे ही आएगी आपको टाइम मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 3 दिन बाद में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बढ़िया सा टाइम मिलेगा, आराम से फिजिकल आपका हो जाएगा। फिजिकल होने के बाद इस फिजिकल की तैयारी के साथ साथ आप फिजिकल पर थोड़ा सा कम फोकस करें, यानी स्मूथली करें। उसके बाद जब डेट आ जाएगी तब आप उसको पूरा जो आपका फुल पावर है उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो टाइम है उस फिजिकल की एक्सरसाइज के साथ साथ आप थोड़ा सा पढ़ाई पर भी फोकस करें। और उम्मीद करता हूं कि ऑलमोस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ है वो फटाफट सिलेबस पूरा कीजिए। देखो, टेस्ट क्रैक करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसे धूल में लट मारने से टेस्ट क्रैक नहीं होते हैं। लोग सालों साल पढ़ाई करते हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पाते हैं। टेस्ट क्रैक करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, किसी बुक पर, किसी एक स्पेसिफिक बुक पर फोकस कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 70 बुक लाके पढ़ाई करके फिर सिलेक्शन ले पाएंगे। किसी स्पेसिफिक एक बुक पर फोकस कीजिए। कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए।
रोज़ 2 टेस्ट लगाइए और उनका 1 घंटे का टेस्ट होगा, 2 घंटे का उसका एनालिसिस होगा। अपने आप में निखार आएगा। साथ साथ आप टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, आपको चॉइस मिलेगी हिंदी या इंग्लिश की। जिसको जो आता है वो कीजिए। इंग्लिश की अगर आप बात करते हैं तो इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करेंगे तो इंग्लिश में एक हार्ड टाइपिंग, एक प्रो डॉट का कीबोर्ड ले लीजिएगा। मैं सलाह दे रहा हूँ। हो सकता है किसी के पास डेल का हो, लेकिन उच्च क्वालिटी का नहीं लेना आपको निम्न क्वालिटी का लेना है। क्योंकि हो सकता है आपको जिस दिन आपका टाइपिंग हो उस दिन आपको कैसा मिले, तो आप बुरे से बुरी स्थिति में आप टाइपिंग की तैयारी करके जाएंगे तो अच्छी में बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। तो आप प्रो डॉट का 150-200 रुपये का कीबोर्ड आता है, वो ले लीजिए। उसके बाद आप इंडिया टाइपिंग करके एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ से हार्ड पैराग्राफ्स हैं, उन पर प्रैक्टिस कीजिए। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे बैक स्पेस ना यूज हो, तो आप 1 महीने के अंदर अंदर आप 35 टच कर जाएंगे आराम से। तो इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान आप खेल कूद की एक्टिविटीज़ में थोड़ा कम भाग लें, इधर उधर बाइक वगैरह बाहर चलना, क्योंकि मेडिकल का बहुत बड़ा इश्यू होता है। मेडिकल में अगर आपके सारे अंग सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो पैरामीटर्स है मेडिकल के वो अगर नहीं हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना वेट करने के बाद, आपका ड्रीम है वो लाइन, जो लास्ट लाइन है, वहाँ से आप वापस आ जाएंगे, तो ये बहुत बुरा फीलिंग होती है। तो अपने आप को सेफ रखिए और अपने इंजॉय कीजिए। उसके बाद आप पढ़ाई भी कीजिए। ये सब करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और हमारी तरह आप भी वर्दी के अधिकारी होंगे। आप वर्दी ले लेंगे, उसके बाद आप इंजॉय करेंगे। हमारी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी स्मूथली चल रही है, कोई समस्या नहीं है। 2 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, 2 महीने की और बची है। 2 महीने बाद हम जिस पद के लिए हम सेलेक्ट हुए थे वो परमानेंट रैंक लग के हम अपनी यूनिट्स में चले जाएंगे। अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है आप लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा भी और डिफेंस के अंदर भी, जो हमारी यूनिट्स हैं वहाँ भी। ये पद जिस पद की हम बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियल, ये कैडर ऐसा है और शायद एकमात्र कैडर है जिसमें रैंक छोटी होने के बावजूद भी इन द फोर्स और बाहर दोनों तरफ आपको अच्छे से रिस्पेक्ट मिलेगी। आपके काम की रिस्पेक्ट होती है, अच्छे से काम करेंगे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट्स के माध्यम तक मेरे तक पहुंचा सकते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।